अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने 2024 के लिए बीए बीएससी पार्ट 2 या कंबाइंड एसोसिएट डिग्री जो है एडीपी प्रोग्राम जिसको कहते हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। तो मज़ीद डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम एडवर्टीज़मेंट जो है उसको गौर से देखेंगे तो मेरे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी लास्ट डेट के बारे में जो है, लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म विद सिंगल फ़ी 18 मार्च 2024 और डबल फीस के साथ जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2024 है। और एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री इन साइंस और एसोसिएट डिग्री कंबाइंड, इनके जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हुए हैं। एज अ प्राइवेट स्टूडेंट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 2 और कंबाइंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये एडीए, इसी तरह एडीएस जो है एसोसिएट डिग्री इन साइंस, ये भी पार्ट 2 या कंबाइंड। पार्ट 1 में आप एज अ फ्रेश कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपने पहले पार्ट 1 क्लियर कर लिया तो आप पार्ट 2 का भेजेंगे। अब से पार्ट 1 में फ्रेश कैंडिडेट आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो नीचे जो इंस्ट्रक्शन नोट, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट है वो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट हु हैज़ पास्ड इंटरमीडिएट एफएफएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बिफोर 1 जुलाई 2022 यानी 2022 विद स्टडीज़ गैप ऑफ 2 years कैन अपीयर इन कंपोजिट एग्जाम ओनली। 2 साल, अगर आप कंबाइन एडमिशन भेजना चाहते हैं तो 2 साल का गैप होना ज़रूरी है। और 1 जुलाई 2022 से पहले पहले आपने अपना एफएफएससी या इंटरमीडिएट कोई भी आपकी इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की हो, तो फिर आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 1 जुलाई के बाद जिनका रिजल्ट आया 1 जुलाई 2022 के बाद, तो वो इसमें अपीयर नहीं हो सकते। नो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू अपीयर इन एडीए एडीएस या एडीसी पार्ट 1 एग्जामिनेशन एज फ्रेश कैंडिडेट। आगे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स विल सबमिट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म थ्रू वन लिंक। अब ये जो वेबसाइट है इसकी सरगोदा यूनिवर्सिटी की, ये आप गौर से देखें, annual.su.edu.pk/admissions। तो जो फीस है वो आप किसी भी HBL की ब्रांच में, ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इस पर जमा करवा सकेंगे। और सिर्फ चलान जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड होगा, जो कि ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जब आप अपना सारा क्राइटेरिया अपना पूरा कर लेंगे, ऑनलाइन आप सारा अप्लाई कर लेंगे, तो आपका कंप्यूटर जनरेटेड चलान जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो वो आपने किसी भी HBL की ब्रांच में जमा करवाना होगा। और उसके बाद जो है नंबर 2 है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स में जो है कैंडिडेट्स सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज कर सकेगा, यानी कि एडिटिंग में कोई चीज़ आप फर्दर एडिट नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज कर सकेंगे अगर आप चेंज करना चाहें तो। उसके अलावा इसलिए आपने ध्यान से सारी चीज़ें फिल करनी है। और अगर आप जो फीस ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उससे कम अगर आप जमा करवाएंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की जाएगी, वो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। और प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है वो, ये जो 3 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है, ये कोई भी कैंडिडेट होगा या प्रिंसिपल जो कॉलेज के थ्रू जो डिग्रीज हो रही होती हैं उसका जो प्रिंसिपल है वो पूरी फीस जमा करवाएगा। और नंबर 4 है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली बेसिस पे जमा करवाएंगे फ़ीस। और एडमिशन फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी को बाय हैंड या बाय पोस्ट सेंड करेंगे। और नेक्स्ट है 5th नंबर पे, आफ्टर सक्सेसफुल submission of online admission form, it is mandatory for a candidate to print hard copy of admission form, sign it and submit the hard copy of admission form along with original paid fee challan and copies of required documents to the Assistant Controller of Examination ADP branch, Office of the Controller of Examinations, University of Sargodha within due dates by post या by hand। यानी इसका मतलब है कि अगर जब आप अपना एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लेंगे और फॉर्म वगैरह आपने जब चलान जमा करवा दिया, फीस चलान, तो वो आपने अपलोड कर दिया, आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप एक जो है कॉपी उसकी हार्ड फॉर्म में उसको प्रिंट निकालेंगे फॉर्म को, तो प्रिंट निकाल के उसको साइन करेंगे और उसकी हार्ड कॉपी जो है वो ओरिजिनल पेड फीस चलान जो है उसके साथ आप यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। ये ज़रूरी है। और ये एड्रेस मैंने आपको जो पढ़ के सुनाया, इस एड्रेस पे आपने डिस्पैच करवाना है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ADP ब्रांच, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, विद इन ड्यू डेट आप इसको जमा करवाएंगे। उसके बाद नंबर 6 है, नो मैनुअल एडमिशन फॉर्म इज़ एक्सेप्टेबल इन एनी सर्कमस्टांसेस, कि आप खुद से जो है ना वो फॉर्म मतलब हार्ड फॉर्म में उसको फिल करके नहीं जमा करवा सकते, सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन विल कमेंस विद इफेक्ट फ्राम 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2024। और अप्रैल 2024 के तीसरे हफ्ते में ये इसके इम्तहानात होंगे। और हार्ड कॉपी ऑफ रोल नंबर स्लिप्स ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स विल नॉट बी डिस्पैच्ड, कि कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी कैंडिडेट जो होगा प्राइवेट कैंडिडेट, उसको उसकी रोल नंबर स्लिप डिस्पैच नहीं करवाई जाएगी, यानी उसको उसके घर नहीं भेजी जाएगी, बजरिए डाक नहीं भेजी जाएगी। इसलिए आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहना है और डेट शीट के लिए और रोल नंबर स्लिप के लिए। रेगुलर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न कॉलेजेस। जो प्राइवेट कॉलेजेस से जो लोग करते हैं, जिनकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी के साथ होती है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रिंसिपल के साथ अटैच रहेंगे, तो वो स्लिप्स के लिए तो उनसे स्लिप मिलेगी। आगे नेक्स्ट जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको
इसकी सरगोदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। वेबसाइट वही है जो मैंने आपको बताई है, annual.su.edu.pk। एग्जामिनेशन रोल नंबर स्लिप, यहाँ से आपको रोल नंबर स्लिप आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो रोल नंबर स्लिप जनरेट करने में नाकाम रहा तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे नहीं होगी। और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 29 फरवरी से खोल दिया गया है, 29 फरवरी 2024 से। तो लास्ट डेट आप देख लें 18 मार्च है। अगर आप अप्लाई की खिदमत हमारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमसे जो भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, हम आपका अप्लाई भी कर देंगे, एडमिशन वगैरह। और कोई भी मज़ीद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।